चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से है एंड दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ओके, डायपोल मोमेंट, you have studied this. Yes, you have studied this in electrostatic chapter, and according to electrostatic chapter, when two equal and opposite charges minus q and positive q are separated by a small distance, then dipole moment of this system can be represented by q into 2l, where 2l is the separation between charges. 2l is the distance between these two charges, and this can be represented by p, and it is a vector quantity. So we may say that vector p is equal to q into 2l, and the direction of this dipole moment is from negative charge to positive charge. Okay, this was from your electrostatic chapter. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डायपोल मोमेंट ये होता है। अब आप बात करेंगे मैग्नेटिक में कि मैग्नेटिज्म में डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म में आपके पास क्या होता है, बार मैग्नेट होती है। इस बार मैग्नेट में आपके पास पोल्स होते हैं एन पोल, और ये जो होता है आपके पास एस पोल। ओके, और ये जो पोल्स होते हैं इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम, आप स्मॉल एम को पोल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिज्म के अंदर ये जो दोनों पोल्स होते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन कितना हम लेकर चलते हैं यहाँ पर 2l। ओके, द सेपरेशन इज 2l। तो उस कंडीशन में अगर आप m इंटू 2l अगर आप करते हैं तो ये आपका होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इसे न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी अप्लाई वेक्टर साइन हियर। ओके, वेक्टर साइन, so m into 2l, and since it is a vector quantity, so what will be the direction of this dipole moment? Yes, the direction of this dipole moment will be from south to north. Yes, south pole to north pole, that is the direction. So if we compare these two things, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रोल नेगेटिव चार्ज का होता है, ओके, नेगेटिव चार्ज का जो रोल होता है मैग्नेटिज्म के अंदर, वही रोल किसका होता है, एस पोल के लिए होता है, साउथ पोल के लिए होता है। और सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रोल पॉजिटिव चार्ज का होता है मैग्नेटिज्म में वही रोल किसका हो जाता है, नॉर्थ पोल के लिए भी होता है। तो ये था इन दोनों का बीच का कंपैरिजन कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे है कि मैग्नेटिक मोनोपोल, यस मैग्नेटिक मोनोपोल, बिकॉज जो आपके पास चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका अकेला रह सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ओके, पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात करेंगे तो वो भी आपके पास अकेला हो सकता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज जब आपके पास होता है तो वहां पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ होती है, इनवर्स होती है। ओके, और अगर आप पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते। आप चाहे बार मैग्नेट को ब्रेक कर दीजिए, काट दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, हमेशा जो भी आपके पोल्स होंगे वो कैसे होंगे, डबल पोल ही रहेंगे। दैट मीन्स नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। तो अब ये तो आपका क्लियर हो गया है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कि करंट लूप जो है वो कैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा,
तो चलिए देखते हैं। करंट लूप को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करने के लिए सबसे पहले बात हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि देखो, आपने देखा था डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट में आपके पास एक तो नॉर्थ पोल था और एक कौन सा पोल था आपके पास, साउथ पोल। दैट मीन्स आपके पास दो पोल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट लूप, जो भी हमारे पास लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, हम उसको एक बार मैग्नेट के इक्वल प्रूव कर देते हैं। बार मैग्नेट यानी कि हम उसके दो पोल्स जो है वो प्रूव कर देते हैं। इतना प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो गया। कैसे, जस्ट सी। तो आप देखिए ये एक करंट लूप है आपके पास, ओके, और इस करंट लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस। तो आप इधर इस करंट लूप को कैसे देख सकते हैं, ओके। आप एक तो आप ऊपर से देखेंगे, लाइक ये आपके पास करंट लूप है और आप ऐसे देख रहे हैं, ओके। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इस करंट लूप को ऐसे देखूं, ऊपर की तरफ देखूं, तो जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी वो मुझे कैसे दिखाई देंगी, रिवर्स दिखाई देंगी। तो वो मुझे कैसे दिखाई देगी, क्लॉकवाइज, ओके। दैट मीन्स अगर मैं इस करंट लूप के अपर फेस को देखूंगी, तो मुझे ये किस तरह में दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज दिस डायरेक्शन। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो वो कौन सा लूप होता है, ध्यान कीजिए, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, यस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कौन से पोल की तरह बिहेव कर रहा है, एन पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। सो मैं इसको एन पोल कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये आपका कौन सा फेस था, अपर फेस, और अगर मैं यहाँ पर लोअर फेस को देखूं, तो लोअर फेस को जब मैं नीचे से देख रही हूँ, ओके, जब मैं नीचे से देख रही हूँ तो मुझे उसकी डायरेक्शन कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। तो दैट मीन्स मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी। और जब क्लॉकवाइज होता है तो वो कौन सा पोल हो जाता है, बिल्कुल ये देखिए, क्लॉकवाइज इस तरह से आप बनाते हैं और ये आपके पास कौन सा पोल हो जाता है, साउथ पोल। तो इट मीन्स ये आपका जो लोअर फेस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका मतलब क्या हुआ, तो आपने क्लियर सा यहाँ पे देख लिया है कि अपर फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और जो आपका लोअर फेस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह। तो ये जो करंट लूप है ये क्या बन चुका है, एक मैग्नेट, राइट। ये करंट लूप ये क्या बन चुका है, मैग्नेट। तो जब भी कोई करंट लूप होगा तो वो क्या होगा, एक मैग्नेट होगा, ओके। ये ध्यान रखना, जब भी आप कहीं पे भी करंट लूप देखोगे, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, इट इज लाइक अ मैग्नेट। अगर अब ये मैग्नेट है तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, यस, साउथ टू नॉर्थ। तो ये हो गई है इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ। इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो करंट लूप है, अगर आप इसका एरिया देखें, एरिया वेक्टर, तो वो भी कहाँ होता है, नॉर्मली अपवर्ड ही होगा, ओके। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये भी कहाँ पे हो गया आपके लिए, ऊपर की साइड ही हो गया। तो इस तरह से आप एक करंट लूप को एक मैग्नेट की तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने देखिए इस करंट लूप को मैग्नेट तो बोल दिया, अब आप कहेंगे कि मैडम डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, यस। सो द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जनरली आप इसे ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, ओके। यू कैन से इट मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो। इट इज डिफाइंड एज I multiply by A, where I is the current in current loop and A is the area enclosed by loop. So M equals to I into A. आप बताइए अगर आपके पास I की वैल्यू 1 एम्पियर है, ओके, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यस, इट विल बी ऑल्सो यूनिट वैल्यू, 1 वैल्यू उसकी होगी, ओके। ये अब आपका हो गया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
Now what is the unit of magnetic dipole moment? Yes, see, I stands for ampere and A for मीटर स्क्वायर. तो आपकी इसकी यूनिट क्या हो गई है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, आप इस फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लूप है आपके पास इसका ओनली एक सिंगल टर्न है. ओके, सिंगल टर्न है. अगर आपके पास n टर्न्स होते तो n टर्न्स मीनिंग कि आपकी जो लूप है वो आपकी इस तरह से होती कि जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते, लाइक n टर्न्स होते, देन तब आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते? उस कंडीशन में आपके पास m की वैल्यू होती NIA. सो दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.